हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। मैं हूं गुड़गांव में और गुड़गांव में मैं उस जगह पे खड़ा हूं जिस जगह पर अगले कई महीनों तक बहुत हलचल होने वाली है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं M3M के 79 के प्रोजेक्ट की। जो प्रोजेक्ट 79 सेक्टर में आ रहा है उसके लिए गैलरी तैयार की जा रही है सेक्टर 77 में। आपको मैं अपने राइट साइड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गैलरी तैयार की जा रही है। यहाँ से इस प्रोजेक्ट को बेचा जाएगा, सारी टीम यहाँ बैठेगी। इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है मैं आपको बता देता हूँ। M3M और स्मार्ट वर्ड दोनों इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। एक हिस्सा 50 एकड़ का M3M डेवलप करेगा, दूसरा हिस्सा स्मार्ट वर्ड डेवलप करेगा। यहाँ पर स्मार्ट वर्ड एक नई चीज ये लेकर आने वाला है। अभी तक स्मार्ट वर्ड लो राइज फ्लोर बनाता रहा है, 61 की बात हो चाहे वो 89 की बात हो सेक्टर की। उन्होंने अभी हाल में सेक्टर 113 में हाई राइज का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, बट यहाँ पर 79 में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ स्मार्ट वर्ड आ रहा है। वो मिड राइज फ्लोर्स लेकर आएगा जो 8 से 10 मंजिल के होंगे। और वहीं दूसरी तरफ 50 एकड़ जो बाकी है जिसमें M3M ने सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है, उसमें लो राइज फ्लोर आएंगे जैसे 61 और 89 में रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो गूगल करके देख ले, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के फ्लोर M3M ने अभी तक जो बनाए हैं। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप जो रास्ता देख रहे हैं ये SPR से आता है, और SPR से आने के बाद इसका एक जो रास्ते का एक कट है ये सीधा NH8 की तरफ चला जाता है। आप देख रहे होंगे ट्रैफिक जा रहा है, बट मैं आपको ये चीज दिखाने नहीं लाया हूँ। मैं आपको, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी हैं, मैं आपको जो नई चीज दिखाने लाया हूँ वो ये रोड है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि रोड बनने जा रहा है 77 सेक्टर से। ये 78 और 79 को कनेक्ट करेगा, बट कब कनेक्ट करेगा, कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, इसके बारे में शायद आपको किसी ने नहीं बताया, शायद किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया होगा। मैं आपको इसमें एक यूनिक चीज दिखाता हूँ, और जिससे ये तय हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। अगले 2 से 3 महीने में ये रोड तैयार हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी कि इसमें कितना काम हो चुका है, मिट्टी डल चुकी है या ब्लैक टॉप का काम होना है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। जो यूनिक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आइए मेरे साथ देखिए। इस रोड को GMDA बना रहा है, यानी गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, जिस रोड की हम बात करें, जिस रोड की सबसे ज्यादा चर्चा, आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी अब तक। इस प्रोजेक्ट को लेकर 79 में प्रोजेक्ट आ रहा है। इस रोड को लेकर भी लोगों ने बहुत चीजें बता दी होंगी, लेकिन जो नहीं बताई है वो मैं आपको इसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो इस रोड का जो नाम है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। मास्टर डिवाइडिंग रोड ऑफ सेक्टर आउटर 77, 78, 79, यानी 77 से ये रोड 78 और 79 को कनेक्ट करेगा गुड़गांव को। ये देख लीजिए, धूल आ गई है, मैं फिर हाथ से लगा रहा हूँ तो दिख रहा होगा आपको, धूल है साफ। नेम ऑफ द क्लाइंट, यानी कौन बना रहा है, मैंने आपको बता दिया, GMDA बना रहा है। नेम ऑफ द एजेंसी PC गुप्ता एंड कंपनी है जो इसको बना रही है। आगे आपको बताता हूँ इसकी कॉस्ट कितनी है। इसकी कॉस्ट है 1868 लाख। आपका उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट इस चीज में होगा ये बनके कब तैयार होगा, शुरू कब हुआ था वो भी बता देता हूँ। ये 1 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था, और इसका शेड्यूल डेट ऑफ कंप्लीशन है 1 जनवरी 2023, यानी नए साल पे आपको इस नए रोड का तोहफा मिलेगा गुड़गांव के लोगों को। और गुड़गांव के लोगों में, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा जो लोग 78, 79 जो सेक्टर्स हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं रियल एस्टेट में, जिसमें बेस्ट है, कल्ट्यूरा है, M3M है, आने वाले दिनों में स्मार्ट वर्ड भी होगा। तो ये मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है। गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है, मैंने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के साथ आपको बता दिया है कि ये रोड कब शुरू होने जा रहा है। हवाई बातें नहीं है यहाँ पे, उड़ती धूल मिट्टी है, लेकिन उसके साथ एक सच्चाई भी है कि ये रोड कब कंप्लीट होने जा रहा है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के साथ आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे मैं दिखाऊंगा रोड पे आगे कितना काम हो चुका है। बीच में बताया जाता है एक पहाड़ी है जिसकी वजह से काम शायद रुका हुआ है, उसको भी देख लेंगे, वो काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। और उसके बाद लास्ट में चलेंगे हम इस प्रोजेक्ट की साइट पर। साइट पे जाके इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहले आसपास के रास्ते, आसपास की चीजें बताना भी बहुत जरूरी था। यहाँ एक चीज और मैं जोड़ दूं आपको कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अभी अंडर डेवलप सेक्टर है। अरे अंडर डेवलप सेक्टर है, यही तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। आप, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कैसे, वो इसलिए, अगर सारी चीजें पहले से डेवलप होंगी तो प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन के लिए बचेगा क्या। जब चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी तभी तो आप बोल सकते हैं ये चीज डेवलप हो गई है, प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आ रहा है। आपको अगर ये चीज अभी भी समझ में नहीं आई है तो मैं दिल्ली के एग्जांपल से समझाता हूँ। दिल्ली में जिस जिस जगह से मेट्रो निकली है वहां प्राइस डबल होते चले गए। तो इसी तरह जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट होगी, रोड बनेंगे और दूसरी चीजें आएंगी, वैसे वैसे यहाँ पर प्राइस का एप्रिसिएशन आ जाएगा। और जब हम प्रोजेक्ट साइट पर चलेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा कि एंड यूजर के लिए क्या बेनिफिट है यहाँ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 79 में, M3M के प्रोजेक्ट में, और इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट है। दोनों चीजें मैं आपको वहां पे चल के बताऊंगा, प्रोजेक्ट की डिटेल भी बताऊंगा। आइए चलते हैं। ये वो रास्ता है जो मैंने आपको SPR रोड से दिखाया था कि SPR से ये रास्ता आगे 79 सेक्टर की तरफ जा रहा है, जहां पर 79 में M3M स्मार्ट वर्ड का प्रोजेक्ट आ रहा है।
और जो इस प्रोजेक्ट को लेकर खास बात एक बताई जा रही है कि अरावली हिल्स की पहाड़ियां हैं, आपके घर के सामने हिल्स दिखाई देंगी, तो वो सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगे कि वो कुछ फेक चीज़ें हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे राइट साइड देखिए, आपको ये दिख रही होंगी अरावली की हिल्स हैं। इसी के कॉन्सेप्ट पे और इसी थीम पे ये एम3एम जो है अपने लो राइज फ्लोर लेकर आ रहा है। ये देख लीजिए, आपके सामने ये दिख रहा होगा। तो इस रास्ते में 2 महीने 4 महीने लग सकते हैं कंप्लीट होने में, और जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी एक कनेक्टिविटी हो जाएगी। दूसरी जो इसकी कनेक्टिविटी है वो NH8 से है। NH8 से जो रेवांता है रहेजा का, उस पे वो रोड आपने देखोगा बहुत संकरा रोड है। ऐसा कहा जाता है कि वो रोड चौड़ा हो जाएगा आने वाले दिनों में, बट जब वो चौड़ा होगा, लेकिन उसके साथ भी एक कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक कनेक्टिविटी इस तरफ से हो जाएगी, तो आपके पास इस प्रोजेक्ट को लेके 2 कनेक्टिविटी होंगी, SPR से भी और दूसरा होगा आपका NH8 से भी। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारा जो ऑफिस है उसके पास ही घर होना चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको घर के पास ही वो प्रोजेक्ट चाहिए, आपको घर के पास ही उस प्रॉपर्टी चाहिए, तो फिर आपका बजट का इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बजट कॉन्स्टेंट है, आपका बजट लिमिटेड है, फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको अपने ऑफिस से दूर घर लेना पड़ेगा। तो ये जिन लोगों को लग रहा है कि दूर है, दूर नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि हाँ साइबर सिटी के बिल्कुल पास भी नहीं है। ये थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे रहा था। अब जो मैं आपको पहाड़ी दिखा रहा था वो मैंने थोड़ा सा क्रॉस कर दिया है और उसके आगे का रास्ता आपको दिखा रहा हूँ, जो 79 सेक्टर की तरफ जा रहा है और 79 के M3M के प्रोजेक्ट को कवर करेगा। M3M के प्रोजेक्ट के पास से ये रास्ता गुजरेगा। मौसम है थोड़ा धुंधला है, बट फिर भी मेरी कोशिश है आपको दिखा दूँ। यहाँ से आपको धुंधली दिखाई दे रही होगी जो ऊंची सी बिल्डिंग है, ये रहेजा रेवांता की ये टावर है, अंडर कंस्ट्रक्शन टावर है, जो बहुत दिन से प्रोजेक्ट लटका हुआ है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये हम कहाँ पर खड़े हैं, ताकि आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया हो जाए कि ये 79 को जो रास्ता जाता है वो कहाँ से होकर गुजरेगा और वहाँ पे अभी किस तरह का काम चल रहा है। मिट्टी विट्टी आपको दिख रहा होगा पड़ गई है यहाँ पर, बस यहाँ पर ये ब्लैक टॉप होना है और थोड़ा सा इसको वाइड भी किया जाएगा। पहाड़ी को लगभग काट दिया है। मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ी को काट दिया और काट के रास्ता ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है। ये देखिए, ये आपको पहाड़ी की थोड़ी सी झलक दिख रही होगी, ये वो पहाड़ी है जिसकी बात कर रहा हूँ। और सामने आपको जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये वही पहाड़ियाँ हैं अरावली की जो 79 के प्रोजेक्ट से आपको दिखेंगी। तो ये पहाड़ी कट चुकी है और रास्ता ऑलमोस्ट जो है मिट्टी उट्टी डाल के लगभग कच्चा रास्ता तैयार हो गया है। पक्का रास्ता तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता है जब तक ये प्रोजेक्ट फुल फ्लेज लॉन्च होगा, जब तक शायद ये रास्ता बन चुका होगा। रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद जो अगली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको प्रोजेक्ट की साइट, इससे पहले भी हमने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और प्रोजेक्ट की साइट आपको दिखाई थी। बट जब ये प्रोजेक्ट अब लॉन्च हो गया है तो मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार और प्रोजेक्ट की साइट पर लेकर चलूँ और आपको एक आइडिया दे दूँ कि प्रोजेक्ट की क्या साइट है, क्या थीम रख रहा है बिल्डर, अरावली हिल्स की थीम क्यों रख रहा है, वहाँ से अरावली हिल कितनी दूर पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आपको प्रोजेक्ट की साइट पर लेकर चलता हूँ, फिर वहाँ चल के हम बात करते हैं 79 में जो M3M बिल्डर है उसने जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसमें लो राइज टावर जो लॉन्च किया है उसमें क्या साइज़ है, क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो हम साइट पे चल के बात करेंगे और जानेंगे और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, इस प्रोजेक्ट के साथ आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो सारी डिटेल में हम आगे चल के बात करेंगे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये वो रास्ता है जो NH8 से सेक्टर 79 को कनेक्ट करता है। 79 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको 2 प्रोजेक्ट दिखाएंगे, अलग अलग वीडियो में दिखाएंगे। एक हम आपको बताएंगे बेस्टेक अल्टीरा और दूसरा हम आपको बताएंगे M3M का जो 79 में सेक्टर। आप सामने जो ब्रिज देख रहे हैं ये NH8 का है और ब्रिज के नीचे से जो रोड जा रहा है दूसरी तरफ वो न्यू गुड़गांव के सेक्टर 81, 82 और 89 ये वाले सेक्टर्स आ जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये टर्न करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, रोड की जो अभी चौड़ाई है बहुत कम है। अभी ये रोड आने वाले टाइम में चौड़ा होगा, लेकिन कब चौड़ा होगा, कितना चौड़ा होगा, इसके बारे में अभी किसी को कोई खास जानकारी नहीं है। ये वही रोड है जिस रोड को मैंने आपको एक बार दिखाया था, ROF का अफोर्डेबल का एक प्रोजेक्ट आया था और इसी रोड पे आगे जाके रहेजा का रेवांता का प्रोजेक्ट है जो आपको दूर से दिखाई देता है। गुड़गांव का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो बन रहा है, काफ़ी दिनों से बन रहा है और अभी भी बन ही रहा है। तो ये रोड आगे वहीं पे जाके मिलता है और इसी रोड पे आगे जाके आपको बेस्टेक अल्टीरा और दूसरा जो मैं M3M की बात कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है देखने के लिए, वो भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए, एक बोर्ड मिला मेरे को, ट्रकों का शोर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रकों का जाना बहुत है। ये देखिए, ये बोर्ड है, ये आई थिंक मुझे लगता है ये बोर्ड जो है ये रोड बनाने के लिए बोर्ड था। ये जो रोड है इसको वाइड करने के लिए शायद ये बोर्ड लगाया गया था। कोई प्रोजेक्ट
ये प्रोजेक्ट आया होगा। इस प्रोजेक्ट को हरियाणा राज्य लोक निर्माण विभाग भवन एवं मार्ग, मतलब ये हरियाणा PWD जो डिपार्टमेंट है उसका ये रोड है, स्टेट का ये रोड है जो वाइड होना है। इन्होंने ये बोर्ड भी लगा दिया यहाँ पर। आई थिंक इसको चौड़ा करने वाले थे, इसको वाइड करने वाले थे, बट फिर उसको मिटा दिया है, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में इनकी इस रोड को वाइड करने की कोई शायद योजना नहीं है। अगर योजना होती तो ये जिन्होंने पूरी जो बोर्ड के सामने जो लिखा हुआ था उसको काफ़ी चीज़ें मिटा दी है, वो मिटाते नहीं। तो आप मान के चलिए कि आपके लिए जो 79 में M3M के प्रोजेक्ट के बारे में कंसीडर कर रहे हैं या बेस्टेक एल्ट्यूरा के बारे में कंसीडर करें, आपके लिए जो SPR से रोड आ रहा है 77 से 78 और 79 को कनेक्ट करेगा, आपके लिए वो रोड सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ये रोड अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं लगता चौड़ा होने जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको ये बोर्ड भी दिखा दिया है। चलिए प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। वहाँ पर सेक्टर 77 में मैंने आपको दिखाया था वो जो रोड है जो 78 और 79 को कनेक्ट करेगा और आगे जाके बेस्टेक एल्ट्यूरा और जो M3M का प्रोजेक्ट आएगा उन लोगों के लिए वो मेन रास्ता होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको NH8 की तरफ से भी वो रास्ता दिखाया, बहुत संकरा रास्ता है। वहाँ एक बोर्ड लगा भी दिखाया मैंने आपको कि वो रास्ता अभी शायद बनने में टाइम है। जो रोड मैंने आपको दिखाया था उस पर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के आप लेफ्ट लेंगे, आपको ये अपार्टमेंट दिखाई देगा। ये प्रोजेक्ट ये मैप्सको माउंट विले का है, ये डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, इसमें लोग रहने लगे हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा था अभी अंडर डेवलप है, तो मैं आपको दिखाना चाहता था ये रहने लगे हैं। उसके साथ गोदरेज का प्रोजेक्ट है 101, वो भी डिलीवर्ड है, वहाँ भी लोग रह रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने लाया हूँ, जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं दिखाई है। 77 में मैंने आपको रास्ता दिखाया था, GMDA बना रहा है, मिट्टी पड़ चुकी थी, पर ब्लैक टॉप का काम वहाँ नहीं हुआ था। जनवरी की डेडलाइन दी हुई थी, बट जब आप NH8 की तरफ से आएंगे और आपको ये मैप्सको माउंट विले प्रोजेक्ट दिखेगा, इससे आप लेफ्ट लेंगे, वही रोड है जो मैंने आपको 77 में दिखाएगा, वो रोड यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। जिस रोड पे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप देखिए, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ब्लैक टॉप का काम पूरा हो चुका है। ये 60 मीटर का रोड है, ये वही रोड है जो मैंने आपको मिट्टी दिखाई थी, जो पहाड़ी दिखाई थी, वहाँ पर अभी काम चल रहा है। इस तरफ से इस रोड को कंप्लीट कर लिया गया है, पूरा ब्लैक टॉप का काम कर दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में यहाँ पर, जैसा कि उसमें बताया गया था बोर्ड पर लिख के कि जनवरी के 2023 में प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, तो उसका ये सबूत है, ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए GMDA ने यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है। ये बताने की कोशिश की गई है बोर्ड लगाकर कि काम प्रगति पर है, काम चल रहा है और काम काफ़ी हद तक कुछ हो गया है। यानी जिन लोगों को अभी तक ये लगता था कि जो 79 में प्रोजेक्ट आ रहा है M3M का, उसको लेके एक्सेस नहीं है, रास्ता ठीक नहीं बना है, तो उनके लिए आज एक नई चीज़ है, नई चीज़ डिस्कवर करी हमने, आपको बता दिया, आपको दिखा दिया कि ये देखिए ब्लैक टॉप का रोड तैयार हो चुका है एक तरफ से, दूसरी तरफ से जनवरी तक, जैसा कि बोर्ड पे लिखा था, GMDA ने लिखा था, डेडलाइन बताई थी, हम अपने पास से नहीं बता रहे, वो जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो रास्ते की जो दिक्कत थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम आपको आगे चल के प्रोजेक्ट दिखाएंगे M3M का 79 का जो प्रोजेक्ट है, लो राइज फ्लोर लॉन्च हुए हैं, उसकी जानकारी देंगे। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मैं एक एक करके कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे लगता था आपको एरिया बताना था, एरिया बता दिया, फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, वो वहाँ पे चल के बता देंगे, और जो स्पेसिफिक यूनिट्स आई हैं उसके बारे में बता देंगे। मुझे लगता है इसके बाद आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको फिर भी लगता है आपके कोई सवाल छूट गए हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है और उसमें आप अपना सवाल लिखिए। यहाँ पर किसी तरह की कोई मेंबरशिप नहीं है, चैनल से जुड़िए, अपना सवाल लिखिए, आपको जवाब मिलेगा। आइए प्रोजेक्ट पे चलते हैं। फाइनली गुड़गांव के अलग अलग रास्तों को दिखाने के बाद हम पहुंच चुके हैं M3M के प्रोजेक्ट की लोकेशन पर, जहां पर ये 50 एकड़ में M3M लो राइज फ्लोर लेकर आ रहा है और 50 एकड़ में बाद में स्मार्ट वर्ड मिड राइज फ्लोर लेकर आएगा। उसके आने में थोड़ा टाइम है, तो हमारा फोकस आज रहेगा M3M के लो राइज फ्लोर पे, जिसका सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। पहली बार इस वीडियो में कुछ नई चीज़ें और दिखाऊंगा, जैसे अभी तक दिखाई हैं वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एंट्रेंस होगा इस प्रोजेक्ट का और बोर्ड लग चुके हैं। ये शायद अभी तक आपने कहीं वीडियो में पहले ना देखे हो, ये बोर्ड लग चुके हैं M3M के, और ये गेट भी बन चुका है। गेट हालांकि थोड़ा पुराना है। ये जो लैंड थी ये सुपरटेक की लैंड थी, जिसे बाद में M3M ने परचेज कर लिया, और परचेज करने के बाद ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। इस प्रोजेक्ट की जो थीम रखी गई है वो हिल की रखी गई है, और हिल व्यू की थीम पर इस प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मौसम आज थोड़ा धुंधला है, थोड़ी धुंध है, बट मेरी फिर भी कोशिश रहेगी आपको दिखा दूँ। ये देखिए, आप सामने जो देख रहे हैं ये छोटी छोटी हिल दिख रही हैं, यही अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं अरावली की पहाड़ियों में वो जंगल सफारी आएगी, जिसका आप
पिछले कुछ महीनों से नाम सुन रहे हैं, शोर सुन रहे हैं। हमारे हरियाणा के सीएम 2 बार दुबई का दौरा भी कर चुके हैं, जहां पर मैन मेड सफारी बनाई गई है। दुनिया की पहली, दुनिया की दूसरी 10,000 एकड़ में जो सफारी आएगी वो इसी अरावली एरिया में आएगी। आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं, घर बनाते हैं, तो आपके लिए बोलने के लिए होगा हम वहाँ रहते हैं जहाँ पर जंगल सफारी है गुड़गांव की। और ये सामने हिल आपको दिख गई है। लोकेशन आप देख लीजिए, चारों तरफ का किस तरह का व्यू है वो एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप जो घर देख रहे हैं गाँव है, और इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा दूँ। ये बेस्ट टेक कल्ट्यूरा है, जो एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, जिसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है आजकल। ये वो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के साथ ही ये 79 M3M का प्रोजेक्ट है। चारों तरफ शटरिंग का काम शुरू हो गया है, बोर्ड लगाने का काम शुरू हो गया है। आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके सपनों का घर हो सकता है अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ जाएंगे। आपको इस प्रोजेक्ट के साथ जाना है नहीं जाना है वो आपका फैसला है। बहुत लोगों को ये लगता है कि अभी ये महंगा है, एक बार मार्केट में करेक्शन हो जाए हम तब जाएंगे। मुझे आपके जो व्यू हैं मैं उनकी भी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आपका ऐसा थॉट है, वो भी आपका थॉट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बट जो लोग बुलिश हैं रियल एस्टेट को लेकर, आपको पता है जिस तरह शेयर मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं, एक ऊपर खींचता है शेयर मार्केट को, एक नीचे, एक बुल होता है और एक बियर होता है। ऐसी शेयर मार्केट जैसा कुछ रियल एस्टेट का हाल हो गया है। कुछ लोग इस इंतजार में बैठे हैं, जब डाउन आएगी हम जब खरीदेंगे। आप इंतजार कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। और जो बुलिश है उनके लिए ये 50 एकड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है M3M का, आप इसमें जा सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। पिछले दिनों में M3M को लेके काफ़ी लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं कि आफ्टर सेल सर्विस इनकी ठीक नहीं है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है M3M से, अगर कोई देख रहा होगा इस वीडियो को, आफ्टर सेल्स जो आपका कस्टमर का सपोर्ट है आप उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। इससे हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, आपका ही नुकसान होगा। आपकी जो ब्रांड इमेज है उस पर थोड़ा धब्बा लगता है। और जिन लोगों ने शिकायत की थी उनको भी संतुष्टि हो जानी चाहिए कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बिल्डर को आपके जो पॉइंट्स हैं, आपका जो फीडबैक है वो सामने दे रहा हूँ आपके। हम किसी तरह का कोई रियायत नहीं बरतते, अगर कोई कमी है खुल के बताते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिल्डर का नाम ना लें, जो है आपके सामने है। हमने जो वीडियो शुरू करा था तो हमने कहा था हम 3 चीज़ें लेके चलेंगे। पहले आपको सेक्टर के बारे में बताएंगे, फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, फिर प्रोजेक्ट के बाद जो स्पेसिफिक यूनिट जो आपका घर होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। टू BHK प्लस स्टडी प्लस पर्सनल स्पेस प्लस टेरेस, ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं 2 BHK। इसको 2.5 BHK भी कह सकते हैं। एक 3.5 BHK है जिसमें 3 BHK प्लस स्टडी प्लस पर्सनलाइज्ड स्पेस प्लस टेरेस होगा, जिसका जो प्राइस है वो 1.45 CR है। ये प्राइस 15 नवंबर के बाद है। बट अगर आप 15 नवंबर से पहले जाते हैं तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 15 नवंबर से पहले अपने यहाँ पर बुक करते हैं, अपना UI देते हैं, तो आपको 2 BHK के लिए सिर्फ 1 CR देना पड़ेगा और प्लस में GST। 3 BHK के लिए आपको जस्ट 1.35 CR देना पड़ेगा। यानी आपको 15 नवंबर से पहले अगर आप UI देते हैं तो 10 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है। M3M इससे पहले 89 में लो राइज फ्लोर लेकर आया था। अगर आप ये देखना चाहते हैं किस तरह की कंस्ट्रक्शन करता है लो राइज में, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के 89 की कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। 89 में और इस प्रोजेक्ट में जो मोटा मोटा फ़र्क है वो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये 79 सेक्टर में ये है और वो 89 में है। हाईवे के इस तरफ ये प्रोजेक्ट है, हाईवे के उस तरफ वो प्रोजेक्ट है। 89 में जब M3M प्रोजेक्ट लेकर आया था अपना, तो उन्होंने बिल्कुल वो जो आपको यूनिट दी थी, जो फ्लैट दिए थे बना के फ्लोर, वो खाली दिए थे। बट इस बार ये थोड़ा लोडेड दे रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा महंगा लग रहा है। और जो एक प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें होती हैं, जिम्नेजियम होता है, योगा का एक जगह होती है, किड्स प्ले एरिया होता है, और जो क्लब हाउस होता है, स्विमिंग पूल होता है, वो सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि उस पर बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। वो स्पेसिफिकेशन आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको अब करना क्या है, आपको इस प्रोजेक्ट के साथ जाना है नहीं जाना है, वो आपका कॉल है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा। इस प्रोजेक्ट की और डिटेल में और स्पेसिफिकेशन आप जानना चाहते हैं और इसका बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल कर लीजिए। यहाँ पर सिर्फ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो सीरियस बायर है, जो सीरियस इन्वेस्टर है, वो कॉल करे। जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लेने के लिए इस वीडियो को देख रहा था, उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिल गई है, वो चाहे तो अब इस वीडियो को छोड़ दे। वही लोग इस वीडियो को अब आगे देखें जो सीरियस बायर है, जो इसके बारे में सीरियस है, या वो इन्वेस्टर है सीरियस। आप मुझसे 1 to 1 डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 1 to 1 मैं आपके साथ बैठूंगा, बात करूंगा,
फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, हम ऑफिस में भी बैठ के बात कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, और क्या बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं, क्या बेस्ट प्राइस हो सकता है, उसको लेके मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट मुझे लगता है ये आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल गया है। आपको रास्ते बता दिए, प्रोजेक्ट बता दिया और प्रोजेक्ट के अंदर की डिटेल बता दी। तो मेरी बस चलते चलते आपसे ये गुजारिश है, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आपको एक लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, इस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उस बटन पे आप क्लिक कर दें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने के किसी तरह की कोई फीस नहीं लगती है, इस चैनल पे कोई मेंबरशिप नहीं है, आप फ्री में सारा कंटेंट देख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जब भी आप जाएं और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन है, उसको एक बार दबाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।